फ्रेंड्स, आप सबकी दिवाली कैसी रही? उम्मीद है मुझे कि आप सब ने दिवाली एंजॉय करी होगी। मुझे आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मिले कि मैंने अपनी कहानी लास्ट वीक अपलोड नहीं करी, तो उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि मैं भी दिवाली के कारण काफ़ी बिजी रही। तो आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ जो कि ऑन डिमांड है। मुझे मैसेजेस किए लोगों ने कि कि आप कर्माबाई जी के ऊपर भी, जो कि कृष्ण भक्त हुई हैं, इनके ऊपर आप कहानी सुनाए। तो आज मैं ये कहानी आपके लिए लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ प्रेस ऑन बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं अपनी कहानी कोई भी अपलोड करूँ आपको उसका ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कर्माबाई जी की खिचड़ी जो वो जगन्नाथ जी को खिलाती थी। तो जगन्नाथ जी जो हैं वो सुबह सुबह कर्माबाई जी के घर आते और कर्माबाई जी उन्हें खिचड़ी बना के बड़े प्यार से उन्हें खिलाती। तो ऐसे कई दिन चलते रहे और जगन्नाथ जी आते, कर्माबाई जी के हाथ से खिचड़ी खाते और फिर वो जगन्नाथपुरी चले जाते और भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर में। तो एक दिन क्या हुआ कि कर्माबाई जी के घर एक साधु संत आए। वो उन्हें पता लग गया कि कर्माबाई जी के घर जो हैं वो जगन्नाथ जी आते हैं खिचड़ी खाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो तुम बड़ा पाप कर रही हो कि तुम तो ना स्नान करती हो, ना कोई पाठ पूजा करती हो, ना ध्यान करती हो, और ना अपनी रसोई साफ करके ठाकुर जी का भोग लगाती हो। तुम सीधे ही खिचड़ी बनाने लग जाती हो और जगन्नाथ जी को भोग लगा देती हो। तो ये तो पाप पाप की भागीदार बन रही हो। और जनाबाई जो कर्माबाई जो हैं, ये जो हैं ये इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है नहीं। तो उनको लगा कि हाँ, ये जो संत कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। अब उन्होंने सुबह उठी, पहले सबसे पहले स्नान किया, अपनी जो रसोई थी उसे साफ़ किया। और अब जो जगन्नाथ जी हैं बाहर खड़े हैं, वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि माँ दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। तो वो कह रही है अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ बेटा, मैंने तो अभी स्नान करना है, फिर उसके बाद भोग बनाना है, फिर मैं तुम्हें खिलाऊंगी, अभी इंतज़ार करो। तो ऐसे अब कई दिन चलते रहे। एक दिन क्या हुआ कि जगन्नाथ जी खिचड़ी खा के जल्दी जल्दी से जगन्नाथपुरी चले गए और वहाँ के पुजारी ने देखा, अरे जगन्नाथ जी के मुंह के ऊपर खिचड़ी लगी हुई है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप कहाँ गए थे, आपके मुंह के ऊपर खिचड़ी लगी हुई है, इसे तो साफ कर लेते। तो उन्होंने कहा कि मेरी एक भगत हुई है कर्माबाई जी, अब क्या बताऊँ मैं तुम्हें, वो मैं लेट हो जाता हूँ रोज़ आने के लिए, क्योंकि उनके घर एक जो संत आए तो उन्होंने उनको ऐसे ऐसे बोल के गए हैं कि तुम पहले स्नान करो, पाठ पूजा करो। तो ये तो सही नहीं है, तुम जाओ और उन साधु संत जो हैं उन्हें जाके समझाओ। तो वो भागे भागे पुजारी जो थे उस साधु के पास गए। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके मेरे को जगन्नाथ जी ने भेजा है और तुमने ये गलत किया है। तो वो बड़ा ही अंदर मन में कि ये तो मेरे से पाप हो गया है कि मैंने एक भक्त को प्रभु की पूजा करने में मतलब उन्हें गलत रास्ते पर डाल दिया। तो मैंने उन्होंने कर्माबाई से माफ़ी मांगी और फिर जगन्नाथ जी से माफ़ी मांगी। और फिर अगले दिन से जगन्नाथ जी आते और कर्माबाई जी जैसे पहले उन्हें खिचड़ी का भोग लगाते थे वैसे ही वो लगाते। अब कर्माबाई जी उन्हें खिचड़ी खिलाते, पंखा जलते, तो जगन्नाथ जी उनको देख के मन ही मन मुस्कुराते थे और फिर वो खिचड़ी खा के जगन्नाथपुरी अपना चले जाते थे भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो अब ऐसे ही वो जब रोज आते, तो एक दिन क्या हुआ, वो दरवाजा खटखटा रहे हैं जगन्नाथ जी, और माँ जो है दरवाजा खोल नहीं रही। वो कह रही है माँ दरवाजा खोलो, माँ दरवाजा खोलो, आज तो बहुत समय हो गया। तो इतने में पुजारी जी आए और लोग इकट्ठे हो गए। पुजारी ने कहा कि क्या हुआ प्रभु, आप क्यों रो रहे हैं ऐसे? तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, अंदर जाके देखो, कर्माबाई दरवाजा नहीं खोल रही है। तो इतने में राजा को पता लगा कि कर्माबाई जी का जो खिचड़ी का भोग है वो जगन्नाथ जी खाने के लिए आते हैं। वो भी भागे भागे गए और सभी लोग इकट्ठे हो गए। तो जब दरवाज़ा खोला गया तो देखा कि कर्माबाई जी इस संसार में रही ही नहीं। तो पुजारी जी आए तो उन्होंने बोला कि प्रभु आपको तो सब पता है, आप ही तो सब करने वाले हो। कहते हैं हाँ मुझे पता है, सब कुछ मैं ही करने वाला हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरे को खिचड़ी अब कौन खिलाएगा। तो उस समय से फिर जब राजा को पता था कि इन्हें कर्माबाई जी खिचड़ी खिलाती, तो राजा ने वहाँ पर बोला, अनाउंस किया कि आज के बाद 56 भोग से पहले जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगा करेगा। तो अब जो थे पुजारी रोज खिचड़ी का भोग लगाने लगे। और कैसे लगाते थे, कहते थे प्रभु खिचड़ी का भोग लगाओ, ये कर्माबाई जी की खिचड़ी है, खिचड़ी का भोग लगाओ। तो ऐसे अभी भी उस मंदिर में कर्माबाई जी की खिचड़ी का प्रभु को, जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है मंदिर में। तो
इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि प्रभु ये नहीं देखते हैं, भगवान ये नहीं देखता है कि वो नहाया है, धोया है, पाठ पूजा करी है या नहीं करी है। वो हमारे मन का भाव देखते हैं कि हमारे मन में क्या है, वो उसी को ही स्वीकार करते हैं। चाहे हम उनको सिर्फ एक फूल ही क्यों ना अर्पित कर दें, तो वो प्रभु उसे भी स्वीकार करते हैं। तो जो ज़रूरी चीज़ है हमारे मन का भाव, तो हमारे मन का भी ऐसा एक भाव होना चाहिए कि ऐसा हमारा मन साफ होना चाहिए कि प्रभु भी हमारे मन के भाव को देख के हमारे सामने कभी आके हमें दर्शन दें। ठीक है, तो अपने मन का भाव जो है वो पवित्र रखें, अपने मन को हमेशा प्रभु के चरण कमलों में आप रखें। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी आज की पसंद आई होगी। धन्यवाद। टेक केयर।